तो अगर तुम माचिस के डब्बे में नहीं रहते तो तुमने अब तक डीमन स्लेयर देख ली होगी। हाँ, वही जिसमें मित्सुरी है। वेल, डीमन स्लेयर अपनी एक आदत से मजबूर है कि फाइट्स के पीक मोमेंट्स के बीच वो तुम्हारे मुंह पे डीमंस की ट्रेजिक स्टोरी दे मारता है, जो देखने के बाद तुम डीमंस को पसंद करने लगते हो और वो फिर उसे भी उड़ा देता है। लिटरली कॉम्बो अटैक हो रहा है तुम पे। तो इस कॉम्बो अटैक से बचने का कोई तरीका? वेल, बंगाली बाबा की जड़ी बूटी खा के मुझे ध्यान आया क्यों ना मैं मांगा पढ़ लूँ। सो यस, मैंने मांगा पढ़ ली एंड आई नो कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन से चैप्टर के किस पेज पे मरता है। बट मैं तुम्हें आज हर अपर मून की बैक स्टोरी बताने वाला हूँ ताकि तुम आने वाले कॉम्बो अटैक से बच सको। वेल, इतनी सारी ऐपिंग के बाद दाकी एंड ग्योतारो दोनों ही काफ़ी गरीब फैमिली में पैदा हुए होते हैं एंड दे हैड अ अब्यूसिव मदर जो कि अक्सर दाकी को मारा पीटा करती थी। इसी वजह से दाकी का ज़्यादातर ध्यान ग्योतारो रखता था। बट एक दिन जब एक समुराई दाकी के सामने ग्योतारो की बुराई कर रहा होता है तो दाकी उसकी आंख फोड़ देती है। दाकी उसकी आंख में लिटरल एक सुई दे मारती है एंड दाकी से बदला लेने के लिए समुराई उसको जिंदा जला देता है। और जब ये बात ग्योतारो को पता चलती है वो समुराई को तो मार देता है पर दाकी की बॉडी लेके जिगा जिगा जाता है इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद कर दे, बट कोई नहीं करता। एंड देन वो मिलता है डोमा से जो कि उन दोनों को डीमन में कन्वर्ट कर देता है एंड वो दोनों आगे चल के इतने पावरफुल होते हैं कि अपर मून 6 की रैंक पे आ जाए। एंड बिलीव मी, दाकी को तो सिर्फ फैन सर्विस के लिए रखा था एंड अपर मून 6 में भी वो सिर्फ अपने भाई की वजह से थी, बट शी वॉज मोर पावरफुल देन ऑल द लोअर मून्स। काइगाकू जब बच्चा होता है तभी से वो काफ़ी चोरी चकारी कर रहा होता है और वो ग्योमी जो कि अब हमारा स्टोन हाजिर है उसके साथ उसके ऑर्फनेज में रहता है। और जब ये बात ऑर्फनेज में पता चलती है कि काइगाकू चोरी करता है तो वो वहाँ से निकाला जाता है। वेल, ग्योमी तो उसे नहीं निकालता बल्कि वहाँ के बच्चे डेढ़ छाने थे और उस ऑर्फनेज से भागते भागते काइगाकू एक डीमन से टकरा जाता है और अपनी लाइफ बचाने के लिए वो उस डीमन को उस ऑर्फनेज की लोकेशन बता देता है और वहाँ से भाग जाता है। एंड आगे जाके वो किसी तरह जिगरो से मिलता है एंड उनके अंडर ट्रेनिंग करने लगता है। वेल, वहाँ पे हमारा जेनित्सु भी था और जब जिगरो से वो थंडर ब्रीथिंग सीख लेता है और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है वो वहाँ से चला जाता है और डीमन बन जाता है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके। काइगाकू इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेडिएस्ट पर्सन इन डीमन स्लेयर जो कि पावर के लिए कुछ भी कर सकता था आफ्टर डोमा। क्योको, यू कैन से ही वॉज वियर्ड फ्रॉम स्टार्ट क्योंकि अक्सर वो मछलियों के स्केल्स और हड्डियाँ वगैरह कलेक्ट करता था एंड जब उसके मम्मी पापा डूब के मरते हैं तब भी वो उदास नहीं होता बल्कि उनकी बॉडी में इंटरेस्टेड होता है। और हद तो जब हो जाती है जब एक बच्चे को मार के उसकी बॉडी को एक जार में स्टफ कर देता है एंड जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चलती है तो उसे मारने की कोशिश करते हैं पर एंड में हमारे माइकल जैक्सन साहब आके उसे बचा लेते हैं और एक डीमन बना देते हैं। हानतेंगू, जब वो ह्यूमन होता है तब भी वो दूध का धुला नहीं होता बल्कि काफ़ी ज़्यादा चोरी और मर्डर कर चुका होता है। यू कैन से ही वॉज प्रीटी स्ट्रॉन्ग इनफ, बट जब वो पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है एंड में हमारे माइकल जैक्सन साहब मून वॉक करते हुए आते हैं और उसे बचा लेते हैं एंड उसे डीमन भी बना देते हैं। यप, इतनी स्टोरी थी हमारे हानतेंगू की। पास्ट में नाकी में एक बीवा प्लेयर थी और उसका पति एक जुआरी था और जो भी पैसे नाकी में कमाती उसका पति उसे भी चूहे में लगा देता। ऐसे ही करते करते एक बार नाकीमे का पति उसकी ड्रेस जो कि नाकीमे ने अपने परफॉर्मेंस के लिए बचाई होती है उसे भी चूहे में लगा देता है और जब ये बात नाकीमे को पता चलती है वो अपने पति को मार देती है एंड कोइंसिडेंटली उसी रात उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया जाता है और नाकीमे अपने लास्ट बचे 2 ब्रेन सेल से ये कंक्लूड करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से पहले अगर किसी को मार दे तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जाएगी। तो एक परफॉर्मेंस से पहले वो एक बंदे को मारने जाती है एंड गेस व्हाट, वो लड़का कौन होता है? हमारे मुजान जैक्सन हिमसेल्फ एंड वो उसे भी डीमन बना देते हैं। वेल, अकाजा जब ह्यूमन होता है तो काफ़ी गरीब होता है। एक तो ये सारे डीमन इतने गरीब क्यों थे? असली विलन तो ये गरीब ही है ना कि मुजान। तो अकाजा जब ह्यूमन था तो काफ़ी चोरियाँ वगैरह करता था ताकि वो अपने पापा के लिए दवाइयाँ अफोर्ड कर सके क्योंकि उसके पापा ज़्यादातर बीमार रहते थे। बट एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ जाता है और कुछ लोग उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं और उसके शरीर पे काफ़ी सारे टैटूज़ भी बना देते हैं और उसे वार्निंग देके छोड़ते हैं कि अगली बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे जान से मार देंगे। बट इस सब के बाद जब अकाजा घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पापा ने खुद की जान ले ली और उसके लिए नोट छोड़ के जाते हैं जिसमें लिखा था कि वो इन चोरी के पैसों पे नहीं जीना चाहते और अकाजा को सजेस्ट करते हैं एक नई लाइफ शुरू करने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ। बट अकाजा फिर भी चोरी करता है अपने सर्वाइवल के लिए और यही सब करते करते वो किसी तरह कीज़ो से मिलता है और कीज़ो अकाजा को देखकर उसे अपना डोजो ज्वाइन करने का ऑफर करता है और अकाजा मान जाता है।
वहाँ उस डोजो में अकाज़ा मार्शल आर्ट्स के साथ साथ कीज़ो की डॉटर का भी ध्यान रख रहा होता है, क्योंकि उसकी भी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। और 3 साल बाद जब अकाज़ा अच्छे से मार्शल आर्ट्स सीख जाता है और कीज़ो की बेटी की भी तबीयत सही रहती है, तो कीज़ो अकाज़ा से उसकी बेटी से शादी करने का ऑफ़र देता है और कहता है कि खुद डोजो को ऑन कर ले, जो सुन के अकाज़ा काफ़ी खुश होता है। बट दूसरों से किसी और की खुशी देखी कहाँ जाती है। तो एक दिन राइवल डोजो के लोग आके अकाज़ा के डोजो में जो वेल था उसमें पॉइजन मिला देते हैं, जिसकी वजह से कीज़ो और उसकी बेटी मर जाती है। एंड जब अकाज़ा को ये बात पता चलता है तो अकाज़ा उस डोजो में जाके पेयर हैंडेडली 67 लोगों को मार देता है। और जब ये बात मुजान को पता चलती है, वो अकाज़ा को भी डीमन बना देता है। एंड अकाज़ा बन भी जाता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई बचा नहीं है। डोमा नहीं, डोमा की कोई बैक स्टोरी नहीं है। ही इज़ जस्ट प्योर ईविल। वो एक नॉर्मल चाइल्ड था जिसकी आंखें बस रेनबो कलर की होती हैं, जिसे कुछ लोग देख के बौखला जाते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। एंड कुछ टाइम बाद मुजान भैया आते हैं और इसे भी डीमन बना देते हैं। एंड दैट्स इट। कोकुशिबो, यूरिची का भाई, और डीमन हु वाज जेलस। कोकुशिबो डीमन इसलिए बना कि वो अपने भाई से जलता था, बिकॉज उसका भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग कि जब कोकुशिबो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है, उसका भाई आके उसे बचाता है। एंड ये सब देख के वो और भी ज़्यादा अपने भाई से जलने लगता है एंड और ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने भाई की सन ब्रीथिंग से इंस्पायर होकर अपने लिए खुद की मून ब्रीथिंग भी इन्वेंट कर लेता है। बट फिर भी वो अपने भाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता और पावरफुल बनने के लिए और ओल्ड एज से ना मरने के लिए वो खुद को डीमन में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये थी हमारे अपर मून्स की बैक स्टोरी। एंड मैंने जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। बाकी अब मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं डोमा के कल्ट में टाइम से नहीं पहुंचा तो अगला सेंसिटिव कंटेंट मेरा होगा।